लालची सास और भोली बहू की कहानी। गांव में एक परिवार रहता था जिसमें शंकरलाल, उनकी पत्नी सावित्री और उनका बेटा राम। शंकरलाल एक मेहनती किसान थे और उनके बेटे राम ने शहर में पढ़ाई पूरी की थी। शंकरलाल और सावित्री अपने बेटे की शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में थे। उनकी खोज समाप्त हुई जब उन्हें गांव के ही एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी गीता का रिश्ता मिला। गीता एक सरल, संस्कारी और भोली लड़की थी जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसकी परवरिश इस तरह से हुई थी कि उसने कभी किसी से बहस या लड़ाई नहीं की थी। उसे हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी नजर आती थी। राम भी गीता को पसंद करता था और उनकी शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। शादी के बाद गीता अपने ससुराल आई। वो अपने नए घर को बहुत अच्छे से समेटना चाहती थी और अपने सास ससुर का दिल जीतने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन सावित्री, जो राम की मां थी, एक बहुत ही लालची और स्वार्थी महिला थी। उसने अपनी सारी जिंदगी केवल अपने फायदे के बारे में सोचा था और वो उम्मीद करती थी कि उसकी बहू भी उसकी हर इच्छा पूरी करे, चाहे वह सही हो या गलत। सावित्री का स्वभाव बहुत कड़वा था। वो गीता के हर काम में कमी निकालती और उसे बेवजह ताने देती। गीता ने अपने मायके में कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी, इसलिए वह शुरू में ये सब सहन करती रही। वह सोचती थी कि समय के साथ उसकी सास का स्वभाव बदल जाएगा और वह उसे समझने लगेगी। सावित्री का लालच धीरे धीरे बढ़ता गया। उसे बहू से हर चीज में अधिक फायदा उठाने की आदत हो गई थी। वह अक्सर गीता से मायके से पैसे या महंगे गहने लाने के लिए कहती। गीता अपने माता पिता से कोई भी चीज मांगने में झिझकती थी, लेकिन अपनी सास की बात को टाल नहीं पाती थी। उसका भोला स्वभाव उसे हर बार झुका देता था। गीता के मायके वाले भी उसकी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह उनके बेटी की खुशहाली के लिए जरूरी है। लेकिन सावित्री का लालच बढ़ता ही गया। वो अपने बेटे राम से भी गीता के बारे में झूठी बातें कहकर उसे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करती रहती थी। राम एक सीधा सादा आदमी था और अपनी मां की बातों को सच मानता था। गीता ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह चुपचाप अपने काम में लगी रहती और सास की हर बात मानने की कोशिश करती। वह रोज सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती, फिर भी उसकी सास उसे ताने मारती कि वो कुछ नहीं करती। गीता हर ताने और तिरस्कार को सहन करती रही, ये सोचकर कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसे लगता था कि उसकी सास उसे समझेगी और प्यार करेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस बात को नोटिस करने लगे थे कि गीता पर उसकी सास का अत्याचार हो रहा है। कई बार पड़ोस की महिलाएं गीता से बात करती और उसे सास की बातों का जवाब देने की सलाह देती, लेकिन गीता हमेशा मना कर देती। वह कहती, माँ जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और अगर वो कभी कुछ कहती भी हैं तो वह मेरे ही भले के लिए है। लेकिन सच्चाई ये थी कि गीता का दिल अंदर से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सास को कैसे खुश करे। उसके भोलेपन का फायदा उठाते हुए सावित्री दिन ब दिन उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ती जा रही थी। राम भी गीता के साथ कभी ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि उसकी मां ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि गीता उसकी इज्जत नहीं करती। समय बीतता गया और गीता का दुख बढ़ता गया। एक दिन राम का दोस्त रघु, जो शहर से वापस आया था, उनसे मिलने आया। रघु ने गीता को उदास देखा और उसकी हालत पर शक हुआ। उसने राम से बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपनी मां की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास न करे। रघु ने राम को गांव के लोगों की बातें भी बताईं, जिन्होंने गीता की प्रशंसा की थी और सावित्री के बुरे स्वभाव की निंदा की थी। राम को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मां के कहने पर गीता के साथ अन्याय किया है। उसने गीता से सीधी बात करने का फैसला किया। जब उसने गीता से सच्चाई जाननी चाही, तो गीता ने भीगी आंखों से सब कुछ बता दिया। गीता ने कभी राम से शिकायत नहीं की थी, लेकिन इस बार वह अपने दिल का सारा दर्द खोलकर रख दिया। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गीता से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब उसे हर दुख से बचाएगा। राम ने अपनी मां से भी बात की, लेकिन सावित्री को ये स्वीकार करना बहुत कठिन था कि उसने गलत किया है।
उसने गीता पर फिर से आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन राम ने इस बार अपनी मां की एक न सुनी। राम के बदलते व्यवहार ने गीता को नई उम्मीद दी। उसने महसूस किया कि उसके पति ने अब उसकी सच्चाई को समझ लिया है। राम ने गीता को भरोसा दिलाया कि वह अब उसे किसी भी तरह से दुखी नहीं होने देगा। उन्होंने मिलकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की शुरुआत की। सावित्री ने कुछ दिनों तक अपनी बहू को तंग करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि राम अब गीता का साथ दे रहा है, तो वह भी धीरे धीरे शांत हो गई। उसने महसूस किया कि उसकी लालच और स्वार्थ ने उसके परिवार को तोड़ने की कगार पर ला दिया था। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गीता से माफी मांगी। गीता की सहनशीलता और राम के प्यार ने आखिरकार सावित्री के दिल को बदल दिया। गीता और सावित्री के बीच का रिश्ता धीरे धीरे सुधरने लगा। अब सावित्री अपनी बहू को ताने देने के बजाय उसका साथ देने लगी। गीता ने भी बिना किसी गिले शिकवे के अपनी सास को माफ कर दिया। गांव में अब हर कोई गीता और उसके परिवार की मिसाल देता था। गीता की भोली प्रवृत्ति और उसकी सहनशीलता ने उसके घर को फिर से खुशियों से भर दिया। सास और बहू के बीच का रिश्ता अब प्यार और विश्वास पर टिका हुआ था।